कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। आसमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, ये है पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहां सपने वो घर है। 12 बटा 24 करोल बाग आइयो, 12 बटा 24 करोल बाग आ जाइयो। माँ प्लीज अब रो मत, आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी माँ। आप उठो भाभी जी। डॉली, मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई बता मुझे डॉली, क्या कमी रह गई? कुछ मत बोलो भाभी जी, बस बैठिए यहाँ, बस बैठिए। मैं तो ये मानती हूँ भाभी जी कि सब माँ बाप अपने सभी बच्चों को एक जैसा ही पालते हैं, पर हाथ की 5 उंगलियां बराबर तो नहीं होती ना, बड़ी छोटी टेढ़ी सीधी सब रब बनाता है जी। माँ, मैं इस पे कैसे बात करूं? मैंने तो इसे कभी समझा ही नहीं। मुझे माता रानी कभी माफ नहीं करेंगी डॉली। रो मत माँ, आपकी कोई गलती नहीं है। गलतियां तो हम सब करते हैं ना माँ, मिली से भी गलती हुई, लेकिन सबसे बड़ी गलती तो हम सबसे हुई है कि हम मिली की गलतियों को देख ना सके। अभी ने मुझे बार बार समझाने की कोशिश करी, लेकिन मेरी आंखों के सामने पर्दा पड़ा रहा। कभी ना कभी सच्चाई तो सामने आनी थी ना माँ। माँ, बचपन से आपने ही तो सिखाया है, लोहा जितना मार खाता जाता है उतना मजबूत हो जाता है ना माँ। हम जब जब परेशानी में एकजुट होते हैं हम और मजबूत हो जाते हैं, है ना अनुज? अंकल जी,
अरे अंकल। चलो जा बेटा, क्यों आया तू? क्यों मुझे और शर्मिंदा करने आया है? आज पहली बार मैं अपनी नजरों में इतना गिर गया हूं कि खुद से नजर नहीं मिला पा रहा हूं। नहीं बेटा, यही हकीकत है। आज अपनी बेटी की वजह से मैं इतना शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं कि लेकिन मैं अपने को कैसे माफ कर पाऊंगा? तेरे लिए अपने मन में जहर पालता रहा, तुझ पर शक करता रहा, तुझसे नफरत करता रहा, तुझसे जिसे मैं अपने बेटे से भी ज्यादा मानता था। नहीं बेटा नहीं, बहुत मतलबी हो गया था मैं। तुझी से उम्मीद करता रहा एक बेटा बनने की, और खुद कभी एक काबिल बाप नहीं बन पाया। अरे अंकल जी, आपने जो भी किया वो एक पिता को करना भी चाहिए। आपने तो बस अपनी बेटी पर विश्वास किया, वो तो आपकी बेटी ने आपका विश्वास और आपके प्यार का फायदा उठाया। नहीं बेटा, मैं अपनी बेटी पर इल्जाम लगाकर अपने गुनाहों पर पर्दा नहीं डाल सकता। जो गुनाह मुझसे हुआ है वो तूने तो एक अपना बेटा होने का फर्ज निभा दिया है, लेकिन मैं मेरी एक आखिरी बात मानेगा बेटा? हो सके तो मुझे माफ कर देना। लेकिन मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहता हूं बेटा। अरे नहीं अंकल जी, अंकल जी क्या कर रहे हैं आप? मेरे आदर्श अंकल जी, आज अगर मैं किसी भी बात पर खरा उतर पाया हूं तो वो इसलिए क्योंकि मैंने वही किया है जो मैं आपसे सीख पाया हूं। अगर किसी की गलती सुधार सकूं तो उसे टोको, अगर किसी को बदलना है तो उसे प्यार से, समझदारी से बदलो। अंकल जी, मुझे आपकी वो बात भी याद है जब मैं आपसे पहली बार मिला था। आपने मुझसे एक बात कही थी, अगर थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से ही देना सही होता तो आधी दिल्ली का मुंह टेढ़ा हो चुका होता आज तक।
मिली की सच्चाई सामने लाने के लिए अभी ने ये प्लान बनाया। कमाल है विशाल, विशाल को सब कुछ बता दिया होगा तो। हेलो। अरे क्या मिली, यहाँ मैं तुम्हें इतना मिस करता हूँ और तुम फोन ही नहीं उठाती हो। वैसे तुम्हारी सुहागन पूजा तो हो गई होगी ना? तुम मुझे मिस कर रही हो? हाँ विशाल। क्या हुआ मिली? सब कुछ खत्म हो गया। मिली हुआ क्या? मैं घर पे सबसे, माँ पापा जी से सारे रिश्ते नाते तोड़ आई हूँ। मुझसे सहन नहीं होता है, मैं और सहन नहीं कर सकती हूँ। अभी और से मेरी हमेशा तुम और तुम्हारे मम्मी पापा के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं और माँ पापा जी को भी उकसाते रहते हैं उनके खिलाफ। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ कि कोई तुम्हारे या तुम्हारे मम्मी पापा के बारे में कुछ भी बोले। मिली तुम करोल बाग गई थी? हाँ, पूजा से पहले मैंने सोचा कि मैं जाकर माँ पापा जी का आशीर्वाद ले लेती हूँ। क्या जरूरत थी मिली? क्या मिला तुम्हें वहां जाकर? मुझे क्या पता था विशाल, तुम हमेशा सही कहते थे और अब मुझे सबक मिल गया है, हमेशा के लिए सबक मिल गया है मुझे। कोई नाता नहीं रहा अब मेरा मेरे मायके से। उन लोगों पे को भी हमारे रिश्ते में कभी दखल नहीं देने दूंगी। मिली तुम अभी कहाँ हो? घर जा रही हूँ। ठीक है, तुम कहीं और मत जाना, सीधा अपने घर जाना, मॉम डैड के पास। और डोंट वरी, मैं भी जल्दी घर आ जाऊंगा तुम्हारे पास। जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इतना सब कुछ हो गया, सिमिति ने एक बार भी किसी से कुछ नहीं कहा। अरे क्या कहती वो? सिमिति ने मिली को समझाने की इतनी कोशिश की थी, लेकिन मिली ने उनके प्यार का गलत फायदा उठाया। उसने तो अभी और सिमिति की लड़ाई तक करवा दी। अभी ने किसी से कुछ क्यों नहीं कहा? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। मिली हम सब में से सबसे समझदार थी, वो ऐसा माना उसके साथ जो हुआ उससे उसे धक्का लगा होगा, लेकिन उस वक्त भी हम सब में से सिर्फ एक अभी ही था जो उसके साथ खड़ा हुआ था, उसका दोस्त बनकर, उसका भाई बनकर। और मिली ने इसी प्यार और हमदर्दी का उसने गलत मतलब लिया। तो अगर वहां होती ना तो माँ और पापा जी की हालत देखती। पापा जी तो कमरे में चले गए और रोते रहे। माँ पापा जी पर क्या गुजरी होगी ये तो सोच के मैं घबरा रही हूँ। लेकिन भाई, मिली को भूलना आसान नहीं है। आखिर है तो हमारी बहन ही ना। पर जो भी है, माँ पापा जी का जो भी फैसला है, मैं उनके साथ हूँ। और अगर नीतू, तुम लोग बातें ही करते रहोगे क्या? चलो, मैंने छोले भटूरे मंगवाए हैं, चलकर खा लो वरना ठंडे हो जाएंगे। पापा जी ने केक भी मंगवाया है,
अभी का जन्मदिन है ना। आओ मम्मी बेटा, आजा मनोज। टॉली, तू गाना, वो गाना कौन सा गाते हैं? मैं भाभी जी, तुम लोग गाओ ना जन्मदिन पे जो गाना गाते हैं। अभी तू अभी भी सिमी से बड़ा हुआ या अभी भी छोटा है? अरे नहीं डॉली, सिमू से तो ये बड़ा ही है। क्या है कि तनेजा साहब ने ना सर्टिफिकेट में इसकी उम्र कम लिखवाई थी। पढ़ाई में जरा कमजोर था ना, तो इसलिए जरा दाखला जल्दी से मिल जाए। खैर छोड़ो ये बातें। बात जो भी हो, चाहे ये सिमू से छोटा हो, पर है बड़ा सियाना। तुम कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। कैसे पता चलता? पता नहीं किन ख्यालों में खोई हुई थी। क्या हुआ?
सोच रही थी अगर मैं पहले तुम्हारी बात सुन लेती तो ये सब नौबत नहीं आती, खासकर इस तरह नहीं आती। सिमी, हो गया, भूल जाओ। हाँ, लेकिन मैंने तुम्हारी पहली बात क्यों नहीं सुनी? क्योंकि तुम बगुतरी हो, इसलिए। सिमी, मेरे लिए तो सिर्फ यही मतलब रखता है कि तुम और मैं साथ में हैं, बस। और तुम जानती हो, हम दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता। अंडरस्टैंड? ये हेयर ब्रश भी नहीं। सिमी, सच कहूं, हमारा प्यार कोई नहीं बांट सकता। हम दो दिल एक जान हैं, या फिर कह लो हम दो जान एक दिल में हैं। हमारा जो एक दूसरे पे विश्वास है उसे कोई नहीं हिला सकता।